देखिए, टॉपिक का नाम पहले तो गला बैठा हुआ है ये, मतलब तुम ही बता रहे हो, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ बता रहे हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, पहले तो स्केलर फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि जैसे आप एक कोई स्केलर क्वांटिटी, मान लो एक टेम्परेचर नापने के कोई एक यहाँ पर क्या कहते हैं, हीटर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर क्रिएट करेगा या यू ये हीट क्रिएट करेगा। उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टेम्परेचर उसका इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर। तो आप उसकी हीट को या उसके टेम्परेचर को अलग अलग पॉइंट पे नाप सकते हैं। तो आप देखेंगे, हमने बताया था कि ये अगर ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,1 और इसका टेम्परेचर है 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 1/2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट है 7/2, टेम्परेचर इसका, सॉरी। तो यानी कि आप इस टेम्परेचर को इसके कोऑर्डिनेट से रिलेट कर सकते हैं कि भाई एक्स और वाई को जोड़ दो, जो मिलेगा वो टेम्परेचर मिलेगा। तो ऐसा कोई फील्ड जहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर आप यहाँ चार्ज रख दो, चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो वो क्वांटिटी भी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट कर सकते हो। अगर ये 7/2 इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम कहते हैं इन दोनों का सम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आपने देखा कोऑर्डिनेट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जोड़ सकते हो या एक रिलेट कर सकते हो, तो उसको हम वेक्टर फील्ड फंक्शन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड। ठीक है। तो किसी भी स्केलर फील्ड फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है? तो ग्रेडियंट का वैसे तो मतलब स्लोप होता है, जो हमने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, वो स्लोप होता है। तो लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि स्टैंडर्ड वाला भाषा है ना भाई, जैसे होता है जैसे कैन 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 व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, एक तो कैन LLHP IFBHP, एक स्टैंडर्ड भाषा हो गई। कैन मतलब बोले LLHP लटक लटक के हाई स्कूल पास, इंटर फेल बट हाई स्कूल पास, व्हाट आर यू डूइंग, IMIS इंडियन आराम सर्विस, इंडियन आवारा सर्विस। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड भाषा है। तो उसी प्रकार से स्केलर फील्ड का मतलब तो हो गया स्केलर क्वांटिटी चारों तरफ है और उस क्वांटिटी को उस पॉइंट के लोकेशन के साथ रिलेट कर देना। ठीक है। और उसका स्लोप ही समझिएगा। ठीक है, लेकिन भाषा अलग अलग है। तो हमने क्या किया कि ये हमने एक फील्ड लिया, एक सिस्टम लिया, और हमने कहा एक पॉइंट P है। अब चूंकि हमको तो स्केलर वेक्टर घुस गया करके, यानी आपको वेक्टर क्वांटिटी की बात करनी पड़ेगी, तो हम कोऑर्डिनेट की बजाय XYZ एक्सिस की बजाय पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो हमने कहा मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट x, y, z है और इसका पोजीशन वेक्टर है OP। ठीक है। तो हमने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जिसको हमने R माना। R इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा? अगर P का कोऑर्डिनेट XYZ है और ये XYZ एक्सिस है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? IX प्लस JY प्लस कैप आप लगा लीजिए, वो हम बार बार कैप कैप नहीं बोलेंगे। अब एक और पॉइंट हमने लिया कहीं और, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, मान लिया Q। अब सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे। मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा x, y हो गया y प्लस डेल्टा y, z हो गया z प्लस डेल्टा z, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आपका r प्लस डेल्टा r। ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि पोजीशन वेक्टर ऑफ q क्या होगा, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम पोजीशन वेक्टर विल बी r प्लस डेल्टा r। लिखा कैसे जाएगा? x प्लस डेल्टा x, आई कैप, आवाज़ सुनाई समझ में आ रही ना, y प्लस डेल्टा वाई, जे कैप प्लस z प्लस डेल्टा z, के कैप। ये हो गया। अब जो क्वांटिटी है यहाँ पर जो रिलेट हो रही है, मान लो यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, ये कोई क्वांटिटी है, हमने उसको फाई मान लिया। और यहाँ पर अब देखिए सिंपल सी बात है, आप इस पॉइंट पे टेम्परेचर देख रहे हो, इस पॉइंट पे टेम्परेचर देख रहे हो, क्या सेम रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो हमने मान लिया कि लेट फाई बी द स्केलर फील्ड या वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी।
फाई बी द वैल्यू ऑफ, जिस क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हो, जिसको हम नाम दे रहे हैं टेम्परेचर, ठीक, वो ये भी हो सकता है, ये कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है यहाँ पर किसी बॉडी की, यहाँ क्या है, ठीक है, लेकिन वो डेंसिटी कहना ठीक बात नहीं है क्योंकि टेम्परेचर है, ठीक है। फाई बी द वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी एट P एंड फाई प्लस डेल्टा फाई बी एट Q। ये हमने क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझ में आ गई बात, क्या हम कह रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम डायग्राम की ये वाली टांग हटाएंगे थोड़ी सी, ये इट इज अफेक्टिंग द एरिया। अब जरा है क्या जेट इस एंगल के बारे में नहीं है, मतलब उसकी टांग दिक्कत कर रही तो हम कहा सिकोड़ बैठ जाओ, हमें कुछ बोला थोड़ी उससे। अच्छा, P से Q तक गए हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें पी क्यू। नाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको कि हम यहाँ पर डेल्टा आर लिख रहे हैं, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि आर प्लस डेल्टा आर में से माइनस कर देंगे आर। अब ये तो हमको मालूम वही लिखा हुआ है, लेकिन हम ये लिखेंगे ना, तो उसको माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, आप ऐसा करो इसको एक मिनट, डेल्टा को बाद में डी लिख देंगे, तो ये आएगा आपका आई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा जेड। या इसको हम चाहें तो हम डी आर लिख सकते हैं, हमने बताया था फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, इसको डी आर लिख सकते हैं, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। अब देखिए, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस पॉइंट और इस पॉइंट पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हमने कहा यहाँ पर फाई की वैल्यू फाई है, यहाँ फाई प्लस डेल्टा फाई है, इसका मतलब फाई इस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। पहले हम कह रहे थे कि हम कोऑर्डिनेट से ही उसको रिलेट करेंगे, तो एज फाई किसका फंक्शन है, इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसी का फंक्शन है ना। तो अगर हम डी फाई निकालना चाहें, डी फाई, इसको टोटल डेरिवेटिव कहा जाता है। तो देखो, डे फाई मतलब फाई में चेंज, फाई में चेंज किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर भी करता है, वाई पर भी करता है, और तो इसको टोटल डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाता है, डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स डी एक्स, ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ाया गया होगा, प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर वाई डी वाई प्लस डेवर, अब डेल कहिए या डेवर कहिए, हम डेवर कहते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 90% लोग डेल कहते हैं, लेकिन डेल ये वाला साइन होता है, लेकिन लोग इसको भी डेल कहते हैं, हम उसको डेवर कहते हैं, आपका जो मर्जी को कहो, वहाँ बोलना है आपको, लिखना ही तो है, लेकिन उसको डेवर कहा जाता है, को डबार कुछ कहते हैं, जो भी अनाउंस कर दें, जो भी कर दें, ठीक है। इसको बाई टोटल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, बाई टोटल डिफरेंशिएशन इसको भी कहा जाता है, और इसको टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन भी कहा जाता है, टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं इसको। ये अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, टेलर्स के नाम से नहीं बताया गया है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन अलग बात होती है। फिर टेलर जहाँ भी दिखाई पड़ेगा कहीं टेलर कहना, ये तो सर ने पढ़ाया है, बता दो वहाँ पर वो, ये थोड़ी होता है। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू, सावधान, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज ऐसे कर दें, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको आई डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स, वेक्टर में कन्वर्ट करना है ना, प्लस जे डेवर फाई अपॉन, डायग्राम रब कर दें, तो डायग्राम जगह ही रहा है, हमें जरूरत इसकी है नहीं, प्लस के डेवर फाई अपॉन डेवर जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये बताओ, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट खोलता हूं तो रूल क्या होता है कि
आई डॉट आई 1 हो जाता है तो डेवर 5 पॉइंट डेवर एक्स डी एक्स आ जाएगा, डेवर 5 पॉइंट डेवर वाई डी वाई आ जाएगा। तो ये यही चीज लिखी है ना, इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको पहचानते हैं आप, डी आर लिखा भी आपने, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं आई डेवर 5 पॉइंट डेवर एक्स प्लस जे डेवर 5 पॉइंट डेवर वाई प्लस के डेवर 5 पॉइंट डेवर जेड डॉट, इसको हम डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर अब डालें क्या, बहुत कहीं क्वेश्चन में डाले ही नहीं, तो इसको 1 ही डाल दो, ठीक है, जरूरत इक्वेशन की है नहीं, नोट करिए। यहां पर ये जो लिखा है ना, इसी को ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं, ठीक है। हियर हियर आई डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स, ये ध्यान रखा, कोई डेल बोले तो हम मूर्ख नहीं है, हम भी सही बोल रहे हैं, वो भी सही बोल रहा है, ज़्यादातर लोग डेल बोलते हैं। के डेवर फाई अपॉन डेवर जेड को हम ग्रेड फाई कहते हैं, द ग्रेड फाई या ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ग्रेड फाई, हम फाई को बाहर करते हैं यहाँ पर, तो आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड, और फाई को हमने यहाँ पर बाहर कर दिया, और इसका जो इंडिकेशन होता है उसको डेल लिखते हैं, ये डेल है, उल्टा ट्रायंगल बना दिया जाता है, इसको डेल फाई कहते हैं, ठीक है। डेल एक वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें वेक्टर चढ़ा दीजिए, तो ये ग्रेड फाई का मतलब होता है, जो भी फाई होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। भाई जैसे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को अभी हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था यहाँ पर टेम्परेचर एक्स प्लस वाई के बराबर है, जैसे मान किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3,4 है, और टेम्परेचर है 4 + 3 × 9 + 16 4 20 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे कुछ और है 1,2,3 है, 1 + 4 + 9 1 10 14 है, तो आपने देखा तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दें तो जो रिजल्ट आता है वो वहाँ का टेम्परेचर मिल जाता है, ऐसा हमने देखा। तो हम कहेंगे टेम्परेचर किसका फंक्शन है, x² + y² + z² का फंक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से हम टेम्परेचर को इस फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक, इसको डेल फाई कहा जाता है। अब जो भी फाई होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और उस ग्रेड फाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखिए, आप बाई इक्वेशन 1, it can be written as ये है डी फाई, ये क्या लिखा है डेल फाई, डेल फ्राई नहीं है, डेल फाई, फाई बोल रहा हूँ, फ्राई थोड़े कर रहा हूँ, यानी ये लिखा है डेल फाई डॉट डी आर। तो ये एक रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, नोट करिए। अब हम बात करेंगे, जो आप बार बार ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की बात करें, इसका फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंट इसका क्या है, तो देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंट इसको हम देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि आपने जैसे कोई चीज़ पढ़ी, तो दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होती है आपकी फिजिकल लैंग्वेज, एक होती है आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज। इंटर में अगर आपको कोई चीज़ समझाई गई हो तो ज़्यादातर दो तरीके से समझाया जाता है, जैसे इनर्शिया समझाया गया, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो एक रट लिया हमने। दूसरा मेन ये है कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई बाहर से ना किया जाए। हम छोटे थे तो हम मक्कारी करते थे, लेटे रहते थे, ठीक है, गंदगी किया करते थे, जिसको 100 भर कर जो हमको उठाए, साफ वाफ करे, पाउडर वाउडर लगाए, कपड़े उपड़े पहना, फिर लिटा दे, हम फिर वही कर देंगे। तो हम वैसे ही रहना चाहते हैं, नहीं बुढ़ापा में फिर भगवान वैसे कर दे, भगवान न करे, वो एक अलग बात, हम वैसे ही रहना चाहते हैं जब तक कि कोई फोर्स ना हम पे न लगी। तो जब हम ऐसा बड़े होके करते हैं तो भी मारना शुरू हुआ, उठ नालायक कहीं के गंदगी कर रहा है, तो भी मार पड़ती है, तो हमको लगता नहीं तो गड़बड़ है, तो हम बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा। तो यानी कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंट है उसका, कि क्या फिजिक्स की भाषा में क्या मतलब होता है। तो लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ
स्केलर फील्ड। दूसरा इसका मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज यहाँ फिट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्केलर फंक्शन है, मतलब आपने ओरिजिन पर एक हीटर रखा हुआ है, वो हीट क्रिएट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे आपने टेम्परेचर मेजर किया, उन पॉइंट को मिलाया, उससे आपको क्या जानकारी मिल रही है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो लिखिए कंसीडर अ स्केलर फील्ड, कंसीडर अ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड समझ में आ गया, बार बार कंफ्यूज नहीं है। उन पॉइंट्स पर जहाँ टेम्परेचर आपने मेजर किया है, उन पॉइंट्स को हम मिलाना चाहते हैं, और मिला के जो फील्ड बना उसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं। एंड ज्वाइन ऑल सच पॉइंट्स, एंड कंसीडर स्केलर फील्ड एंड ज्वाइन ऑल सच पॉइंट्स। मतलब स्केलर फील्ड तो ये है ना, चारों तरफ जहाँ टेम्परेचर आप कर रहे हो, इसमें वो सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो जिस पर वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। टेम्प भाई यहाँ पर आपने हीटर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर हर जगह मेजर कर रहे हो ना, और हर जगह का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो उन उन हर पॉइंट को ज्वाइन करिए जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड ज्वाइन ऑल सच पॉइंट्स इन दैट फील्ड विच हैव सेम वैल्यू। ऑल सच पॉइंट इन दैट फील्ड विच हैव सेम वैल्यू, सेम वैल्यू of scalar quantity phi, same value of that scalar quantity phi. The surface so obtained is known as level surface. The surface so obtained is known as level surface. ये surface है, इसको हम क्या नाम देते हैं, level surface। ये स्टैंडर्ड नाम है, पूछा भी जाता है। level surface क्या होता है, वो कहता है भाई एक ऐसा सरफेस जिस पर हर पॉइंट पर स्केलर फील्ड फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, लेवल सरफेस। एंड एनी डिस्प्लेसमेंट along this surface, any displacement along this surface does not change the value of phi। मतलब देखिए, अगर मैं इस सरफेस पे इस पॉइंट P से लेकर के मैं Q तक जाता हूं, ठीक है, इधर देखिए, और मैं कह रहा हूं कि ये मैं dr डिस्प्लेस करता हूं, कितना डिस्प्लेस करता हूं, dr में डिस्प्लेस करता हूं, तो यहां से यहां तक आने में फाई में कितना चेंज होता है, नो चेंज। हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q डेल्टा फाई कितना है, 0। अच्छा, अगर मैं यहां पर नाउ, अगर मैं यहां पर डेल फाई, अरे डेल, ये डेल फाई करिए, चेंज डेल फाई, कंफ्यूज हो डी फाई कर दीजिए, यहाँ पर कंफ्यूज कर डी फाई कर लिखिए। अगर मैं आपसे कहूं डेल फाई डॉट डी आर लिखना है, तो दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है, अभी डेल फाई डॉट डी आर की वैल्यू हमने क्या बताई, अगर इसको खोलेंगे, अगर हम वैसे खोलें तो ए डॉट बी कॉस थीटा होता है, यानी इसको लिख सकते हैं डेल फाई मॉड डी आर मॉड इंटू कॉस थीटा। डेल फाई की वैल्यू क्या हमने बताई, अभी डेल की वैल्यू क्या बताई, आई डिवर अपॉन डिवर एक्स, चेंज बताया है ना, और चेंज कितना है, 0, ये चेंज 0 है ना, तो ये चीज 0 हो गई, इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। नहीं, ये कंफ्यूज करेगा, रुके रुके, यहाँ ना 0 लिखिए, ये तो वैल्यू हो गई जाकर यहाँ पे। आप डेल फाइव डॉट डी आर की वैल्यू क्या है, डेल डी फाई है ना, ये डी फाई है ना, सॉरी ये लिखिए, डी फाई क्या है, डेल फाई डॉट इंटू डी आर इंटू कॉस फाई, और डेल फाई की डी फाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 इज इक्वल टू डेल फाई मॉड इंटू डी आर मॉड इंटू कॉस फाई, तो यानी कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0, और कॉस फाई फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फाई ना लिखिए, यहाँ पर थीटा लिखिए ना, फाई कंफ्यूज करेगा, फाई आपने फंक्शन माना है ना, यहाँ पर थीटा लिखिए, ये फाई इधर भी है ना,
और तुम भी हूँ कह रही हो, तो थीटा पाई बाई 2 हो गया। क्या प्रूफ हुआ कि फाई फंक्शन और डी आर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और फाई, जो जो आप फाई लिखते हैं, वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, नोट करिए इसको। इसको आप फाई लिखो, कंफ्यूज डेल फाई लिखिएगा, डेल फाई। तो लिखिए 10 डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी डेल फाई एक्चुअली क्या होता है, अभी हम क्या बता रहे थे कि स्लोप है ये, लेकिन कहीं दिखा स्लोप, अभी दिखेगा। 10 डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज, मतलब फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन चूंकि डेल उसकी डायरेक्शन देता है, तो जब किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, विच इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। अब एक और चीज देखिए, जो हम शुरुआत में बताए थे कि ये स्लोप है एक तरीके से, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, यही कहा था ना। अभी होता है नहीं होता, अभी अपने आप मालूम हो जाएगा। हाँ नहीं, अभी कुछ यहाँ दिखा नहीं ना कहीं स्लोप, यहाँ कहीं आपको डेढ़ एक्स कहीं दिखा नहीं, नहीं अभी यहाँ दिखा कहीं आपको, तो यहाँ नहीं दिखा, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा ना। तो अब देखिए, एज डी फाई इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, डेल फाई डॉट डी आर, डेल फाई डॉट डी आर। तो को आर ये क्वांटिटी है ना, ये जो क्या कहेंगे इसको, आर्क जो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको अगर हम खोलें तो क्या आएगा, डेल फाई मॉड डी आर मॉड इंटू कॉस फाई। अच्छा, अगर हम मॉड ना लगाएं और वेक्टर ना लगाएं तो अपने आप मॉड हो जाएगा। तो इसको हम केवल डेल फाई इंटू डी आर इंटू कॉस फाई लिख सकते हैं। ये फाई मत करो, कंफ्यूजन फाई कर रहा बार बार। एक्चुअली में वो क्या कहते हैं, वो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाए ना, तो फाई जैसे दिमाग में बस गया। थीटा लिखिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ थीटा को जीरो मान लूँ, मतलब हम इसके अलॉन्ग चलना चाहते हैं, डेल फाई को इसके अलॉन्ग लेना चाहते हैं, तो अगर मैं इफ थीटा को जीरो मान लूँगा, प्रूफ नहीं होके आ रहा है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई इंटू डी आर, ये डॉट ना लगाइएगा, इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी अगर डी जीरो करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू जो कॉस जीरो है, जो 1 आएगी, ये मैक्सिमम होगी ना वैल्यू। डी आर को इधर ले आओ, तो डी फाई बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू आर, ये डेल फाई है ना। और भैया यही जो आपका जो है कौन सी क्वांटिटी होती है, ये एक तरीके से ग्रेडियंट है, स्लोप है कि नहीं है, स्लोप है ना। तो यानी कि आर के रिस्पेक्ट में जो स्लोप है वही डेल फाई है, वही ग्रेडियंट फाई है। तो लिखिए जरा कहानी, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मतलब डी फाई बाई डी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्स, वो होगी डेल फाई। मैक्स का मतलब ये हुआ जाकर के कि आर के रेस्पेक्ट में फाई जितनी तेजी से चेंज हो। नोट करिए इसको, थोड़ी इसका थ्योरी लिख लीजिएगा। 10 द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन एट ए पॉइंट, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन एट ए पॉइंट इज अ वेक्टर, वो तो आप जानते हैं वो वेक्टर होता है, इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the maximum rate of change of scalar function with respect to displacement vector, scalar function with respect to displacement vector, with respect to displacement vector। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फाई है फंक्शन, वही जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, ये टेम्परेचर ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो कहते हैं ग्रेड फाई निकालिए इस पॉइंट पर। तो पहले ग्रेड फाई के बारे में बात कर लेते हैं। सोल्यूशन, ग्रेड फाई को कैसे लिखा जाता है, डेल फाई, ये होता है ना डेल फाई का फॉर्मूला हमने क्या बताया, फॉर्मूला क्या बताया गया, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस
जे डिवर अपॉन डिवर वाई प्लस के डिवर अपॉन डिवर जेड ऑफ फाई, और फाई को क्या लिखेंगे आप, फाई की जगह लिखेंगे आप 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये तो लिखा जाएगा ना। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको अंदर ला रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम। आई डिवर अपॉन डिवर एक्स का मतलब क्या होता है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड को आप क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में इसको करने जा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, तो जब ये अंदर जाएगा तो इसका क्या होगा 6xy, और इसका क्या हो जाएगा 0, इसमें x है नहीं, प्लस जे। अब देखिए ये अंदर आएगा, y के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे। जब यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 3x² और y का क्या हो जाएगा 1, और माइनस वाई क्यूब का 3y² z², ये तो आएगा, प्लस k कैप z के रेस्पेक्ट में। z करोगे तो x और y का 0 तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस का z करना 2y³ z, यानी ये वैल्यू लिख देते हैं दोबारा 6xy i कैप प्लस 3x² माइनस 3y² z² j कैप माइनस 2y³ z इंटू k कैप। तो ये तो वैल्यू निकली, नोट करिए पहले आप। अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट 1 कामा माइनस 2 कामा माइनस 1, आपको ग्रेड 5 निकालना है। तो क्या करेंगे, x को रखेंगे 1, y को -2, z को -1, x को रखेंगे 1, y को -2, क्या बन जाएगा ये माइनस का 12, माइनस का 12 i कैप प्लस 3x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन का बढ़ना हो -3, जो तुम कहोगे अपना अपने काम करो, खुद गलत करते हो, -2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1 इंटू जे कैप -2y³, इसको क्यूब करेंगे तो -1 आएगा इंटू, सॉरी क्या कर रहे हैं, -8 आएगा, और हम जानबूझ गलत करें तो ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, और इसका हो जाएगा -1 इंटू के कैप। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, माइनस का, आवाज न करिए, प्लस का कितना आएगा 3 माइनस 12 माइनस का 9, तो माइनस का 9 जे कैप, और ये माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 16 के कैप। तो ये वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है, ये ग्रेड 5 की वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाई XYZ का फंक्शन है, मतलब XYZ पर डिपेंड करता है, और साई भी XYZ का फंक्शन है, तो करना डेल ऑफ फाई प्लस साई इज इक्वल टू डेल फाई प्लस डेल साई। अब लग रहा थी भाई ब्रैकेट ये खुल जाएगा अंदर, प्रूफ हो गया, लेकिन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो हम करेंगे कैसे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। भाई आप ब्रैकेट्स वेक्टर में कैसे सिंपल ब्रैकेट खोल सकते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा ना इसको कैसे करेंगे। तो डेल की वैल्यू हमने क्या बताई है, आई डिवर अपॉन डिवर एक्स प्लस जे डिवर अपॉन डिवर वाई प्लस के डिवर अपॉन डिवर जेड, और बाहर क्या है फाई प्लस साई। अब तो सिंपल ब्रैकेट खुलना है, तो जब ये अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा, आई डिवर अपॉन डिवर एक्स ऑफ फाई प्लस साई प्लस जे डिवर अपॉन डिवर वाई ऑफ फाइव प्लस साई प्लस के डिवर अपॉन डिवर जेड ऑफ 5 प्लस साई। अच्छा हम चाहें फाइव वाले टर्म अलग कर लें तो इसको क्या ले सकते हैं, आई कर वही रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा, भाई वाह क्या बात है, नहीं बड़ा क्या होगा, तुम नहीं बड़े हो गए, तुम एक लाइन में क्वेश्चन लगाओगे, ये हो गया, प्लस आई डिवर साई अपॉन डिवर एक्स प्लस जे डिवर साई अपॉन डिवर वाई प्लस के डिवर साई अपॉन डिवर जेड। तो ये क्या डेल फाई लिखा है, डेल फाई प्लस डेल साई। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, फाई को बाहर लिख सकते हो, अगर आप चाहें तो फाई को यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका ग्रेड होता है, चूंकि ये ग्रेड ही तो है, यानी ये क्या प्रूफ किया आपने, ग्रेड फाई प्लस साई इज इक्वल टू ग्रेड फाई
प्लस ग्रेड साई। नोट करिए। अब देखिए फिर क्वेश्चन लगभग एक जैसा है कि फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, साई भी एक्स वाई जेड का है, तो ग्रेड साई इंटू फाई और फाई ग्रेड साई प्लस साई ग्रेड फाई। अभी हमने कहा कि ग्रेड का मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स और सेकेंड फंक्शन। वैसे लगभग है लेकिन कहेंगे वैसे नहीं हम, ठीक है। अब कैसे कहेंगे, तो एलएचएस लेते हैं, ग्रेड निकालते हैं, ग्रेड फाई इंटू साई। ग्रेड का मतलब क्या होता है, आई डिवर अपान डिवर एक्स प्लस जे डिवर अपान डिवर वाई प्लस के डिवर अपान डिवर जेड। जब ये लिख लेंगे तब हमारा इंटरमीडिएट पहुंच जाएगा या पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फाई इंटू साई। अब इसको अंदर ले जाओ तो क्या आएगा, आई डिवर अपान डिवर एक्स ऑफ फाई साई प्लस जे डिवर अपान डिवर वाई ऑफ फाई साई प्लस के डिवर अपान डिवर जेड ऑफ फाई साई। यहां लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, तो क्या आएगा, आई यहां क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिवर साई अपान डिवर एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिवर फाई अपान डिवर एक्स प्लस जे। यहां भी लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन फाई डिवर साई अपान डिवर वाई प्लस साई डिवर फाई अपान डिवर वाई प्लस के कैप आएगा फाई डिवर साई अपान डिवर जेड प्लस साई डिवर फाई अपान डिवर जेड। अब सुनिए ध्यान से, जहां पर फाई फाई बाहर है उनको एक तरफ रेखो से ले आओ, यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर फाई है, ठीक भाई। तो फाई बाहर है ना, अरे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स का सेकेंड फंक्शन, बस आई तो बाहर लिखा है ना, आई तो रहेगा रहेगा। इन सबसे फाई कॉमन ले लेंगे, इससे फाई इससे फाई इससे फाई, तो क्या आएगा, आई डिवर साई अपान डिवर एक्स प्लस जे डिवर साई अपान डिवर वाई प्लस के डिवर साई अपान डिवर जेड। और फिर साई कॉमन ले लो, यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है, तो आएगा आई, ये साईं बाबा नहीं है, ये साई है। हाँ हाँ, उनका स्मरण करके आप कॉमन ले सकते हो, हे साईं बाबा प्रूफ कॉमन सही हो जाए। तो साथ आपका दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कहें ये कौन का लिख रहे हो ये हमारे वक्त में चलता नहीं था। तो ये क्या हो गया, फाई इंटू ग्रेड साई प्लस साई इंटू ग्रेड फाई, यानी कि क्या प्रूफ हो गया, फाई इंटू डेल साई प्लस साई इंटू डेल फाई। तो ये प्रूफ है, सिंपल, कुछ नहीं है, जो भी कहे वो ये आप ओपन कर दीजिए, इसके बाद पहुंच जाएंगे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में। बस फिर वो इंटरमीडिएट का नहीं, इंटर नहीं, बीएससी का ही कहिए, तो समझ में आई बात, ठीक है। इसको करके रहिए, नहीं इंटर में क्या है, कोई खास बात है क्या।